ये हम लोग जा रहे हैं राजगीर, बोध गया से राजगीर। और हम लोग दाहिने तरफ ये पूरा फल्गु नदी है, जिसको सीता जी ने श्राप दिया था, ऐसा कहते हैं पौराणिक मान्यता। ये पूरा आप देखेंगे पूरा बालू है, कहीं भी पानी नहीं। इसमें खोदने पर पानी निकलता है, लेकिन ये नदी है। हमारा संसार अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों से भरा हुआ है, और नदी माँ का स्वरूप होती है। तो जय माँ फल्गु के बालू का धुलाई हो रहा है, वैध अवैध बाद में देखेंगे। गया राजगीर के बीच में अभी हम यहाँ घुस रहे हैं जेठियन द्वार। ये एक्चुअल में ज्येष्ठियन द्वार होना चाहिए। यहाँ पे बुद्ध भगवान का एक मंदिर है, आश्रम है, और ये अभी आपको ले चलते हैं। कुछ जगह रोक के रखे, वहीं से लेना। हाँ, सावित्री देवी वहाँ पे लगा हुआ था कुछ। ये हम लोग आ गए जेस्टियन टेम्पल। आगे भी है। लोग ज्येष्ठियन मंदिर में आए हैं। यशिष्ठ वन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का प्रसिद्ध एवं विशिष्ट स्थल है। परंपरा के अनुसार यह प्राचीन बौद्ध स्थल यशिष्ठ वन का स्थल है, जो कि चीनी यात्री ह्वेन सांग के विवरणों के अनुसार बांस के उन वनों से आच्छादित था, जिसका प्रयोग बुद्ध के शरीर को मापने हेतु हुआ था, तथा चमत्कारिक रूप से जिनकी जड़ें इस स्थल पर स्थापित हो गई थी। यानी ये यशिष्ठ वन का एक क्षेत्र है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार इसी स्थल पर बुद्ध ने 7 दिनों तक रिद्धियों की प्रदर्शन किया था तथा सत्कर्म का उपदेश दिया था। इसी यात्री के अनुसार सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया था, तथा राजा बिंबिसार ने नीचे उतरने हेतु सीढ़ियों के निर्माण की दृष्टि से पर्वत को कटवाया था। यहीं पर सुप्रतिष्ठित चैत्य में भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपहंस राजगृह की अपनी पहली यात्रा के दौरान रुके थे, और यहीं पर राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को वेणुवन आराम का दान दिया था। यहीं पर इस स्थान में भगवान बुद्ध वर्षावास में 3 महीनों में धर्म का उपदेश दिया था, जो इस समय यशोधरा स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हम लोग यशिष्ठ वन के एक इलाके में आए हुए हैं, जहाँ पे ये लॉर्ड बुद्धा मंडप है। यहाँ पे ऊपर में भगवान बुद्ध का ये जो है जापानी लोगों के द्वारा जो अवधारणा है उनके शरीर की, वो बनाया हुआ है। हाँ, चलिए। ये हम लोग जेठियन घाटी में चढ़ रहे हैं। ये जेठियन घाटी जो है, ये भगवान बुद्ध का ये परिक्रमण क्षेत्र कहा जा सकता है, जिसके द्वारा वो आगे अपना गए बोध गया के बाद। तो अभी यहाँ पे ये जेठियन मंदिर था, जिसका हम लोगों ने दर्शन किया। अब ये जेठियन यानी ज्येष्ठियन, ज्येष्ठ से जेठियन बन हो गया, अपभ्रंश हो गया उसका। ये जेठियन घाटी है। ये राजगीर यहाँ से हम लोग को लेके जाएंगी। राजगीर का असली नाम है राजगृह, जहाँ पे राजा का घर हो। तो वहाँ पे बुद्ध, और ये एक ऐसी तपोभूमि है जहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों का ही वो है पद चिन्ह। ये जेठियन घाटी में हम लोग हैं।
अब हम लोग राजगीर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व शांति स्तूप 3 किलोमीटर, घोड़ा कटोरा 9 किलोमीटर, पावापुरी 25 किलोमीटर और जैन मंदिर कुंडलपुर 22 किलोमीटर। और यहाँ पे आगे में अब ये पहाड़ पर दीवार बनी हुई है, उस दीवार के बारे में भी बताएंगे। ये है बिंबिसार द्वार। अशोक के वंशज हैं बिंबिसार, जिन्होंने बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। ये राजगीर की सीमा पर एक आपको दीवार दिखा रहे हैं। ये देखिए दीवार है। आपने चीन की दीवार के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको आज मिलाते हैं साइक्लोपियन वॉल से। ये पूरा 40 किलोमीटर की ये दीवार थी, या शायद ज़्यादा की। इसके बारे में कहीं तो लिखा होगा, पढ़ते हैं। ये देखिए पूरा पत्थर पे रख के बनाया गया है। इसको वॉल ऑफ चाइना घूमने लोग जाते हैं। हमने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि अपने देश में घूमिए। अपने देश में बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए। ये देखिए राजगीर में आपको अनडिस्कवर्ड प्लेस हम बता रहे हैं, साइक्लोपियन वॉल के बारे में। आइए चलिए। यहाँ पे माता है जय माँ वन देवी। वन देवी है जय माँ, है ना। और यहीं पे बगल में वन गंगा है। आइए साइक्लोपियन वॉल के बारे में जानिए। राजगीर का प्राचीन शहर राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी, जो बुद्ध के समकालीन थे। शहर के चारों ओर एक सुदृढ़ दीवार के निशान पाए जाते हैं। यह दीवार लगभग 14 फीट की चौड़ाई वाले विशाल अनगढ़ पत्थरों को एक साथ जोड़कर बनाई गई थी। प्राचीन यूनानी दीवारों से इसकी समानता के कारण इसे लोकप्रिय रूप से साइक्लोपियन दीवार कहा जाता है। दीवार को मजबूत करने के लिए बीच बीच में बुर्ज बनाए गए। पाली ग्रंथों के अनुसार गढ़ वाले शहर में प्रवेश के लिए 32 बड़े द्वार और 64 छोटे द्वार थे। रत्नागिरी पहाड़ी के साथ साथ चलने वाली इस प्राचीन विशाल दीवार का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद है, जो पहाड़ी के आधार से शुरू होकर पहाड़ी के शिखर की ओर जाता है। यानी ये रत्नागिरी पहाड़ी है और रत्नागिरी पहाड़ी पर ये साइक्लोपियन वॉल है। ये जा रही है, ये उधर में जा रही है। तो ये पूरा राजगीर यानी बिंबिसार और अजातशत्रु का राज्य में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जय माँ वन देवी। ये आपके सामने ये साइक्लोपियन वॉल आ रही है, दीवार इधर, ये इधर जा रही है। ये एक हिस्सा इस तरफ जा रहा है। ये वन देवी का मंदिर है यहाँ। और ये देखिए, सोचिए कितने साल, कितने सहस्त्र वर्ष पुरानी ये बात है। उदयगिरी हिल्स पर चल रहे हैं, उदयगिरी पर्वत। यहीं पर ऊपर में विश्व शांति स्तूप है और चैरियट का निशान है, रथ चक्र है जो। तो यहाँ ऊपर अभी चल रहे हैं हम लोग विश्व शांति स्तूप के पास। ये विश्व शांति स्तूप है, एरियल रोप है और गिद्ध कूट है, वल्चर पीक माने गिद्ध का ये है। ये यहाँ पे राजगीर का ये दिखा रहा है। ये यहाँ पे क्या क्या है इसमें भाई, ये पूरा यहाँ पे इसका नक्शा बनाया है। अशोक स्तूप भी है पीक पे। ये हम लोग विश्व शांति स्तूप के रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। और इसमें वाइल्ड लाइफ का क्रॉसिंग भी होता है। यहाँ पे हम लोग देखिए सेल्फी जीबियों से बचते हुए ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर में हम लोगों को विश्व शांति स्तूप मिलेगा, जो संभवतः जो ये आपका इन्होंने अशोक ने बनवाया था।
जब वो चंड अशोक से धर्म अशोक बने थे, कलिंग उत्कल युद्ध के बाद। सोचिए, यहाँ पे अशोक का साम्राज्य था और अशोक यहाँ से उड़ीसा गए थे युद्ध करने के लिए। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे पूरा पर्यटन का क्षेत्र है। हम लोग अपनी गाड़ी से चले जा रहे हैं। ये ऊपर पहाड़ पे विश्व शांति स्तूप दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। वहाँ रोपवे अभी बंद है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। आंधी पानी बहुत ज्यादा आया था बिहार में, तो उसके चलते बंद कर दिया है। तो इतना धूप में अभी ऊपर तक जाने का मतलब है चीर शांति को प्राप्त कर लेना। तो देखते हैं फिर कभी। ये ब्रह्मकुंड राजगीर मुख्य द्वार। तो यहाँ पे जो गर्म कुंड है, तीर्थ क्षेत्र है, श्री राजगृह तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति। सही है। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ शांति स्तूप भी है और राजगीर जो है तीर्थ क्षेत्र भी है। शांति स्तूप में रोपवे खराब होने के कारण दर्शन नहीं हो पाया। ये ब्रह्म कुंड का जो है हम लोग जो है जा रहे हैं। कुछ लोग हम लोग के साथ वाले नहीं चल पाएंगे, तो देखते हैं। ये हम लोग जा रहे हैं राजगीर में। गर्म कुंड ऊपर में है, थोड़ा सा ऊपर में है, और कलकल पानी की आवाज आ रही है इसमें। देखिए इधर में ये बेंगा कुंड है, उधर में उस तरफ। और यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर दिख रहा है। इधर बगल में एक उद्यान भी बनाया हुआ है, सुंदर सा। बाबू गर्म पानी का जी जी। आप लोग कहाँ के रहने वाले? आगे जाओ, जूता खोल के नीचे तुम चल जाओ। सब ब्रह्म कुंड हम लोग पहुंच रहे हैं। राजगीर में प्राचीन प्रधान हनुमान मंदिर सामने में। और ये सप्तधारा ब्रह्म कुंड नीचे में है ना। ये हम लोग जा रहे हैं सप्तधारा ब्रह्म कुंड में। जी सब, ये देखिए 7 धाराएं आएंगी यहाँ पे ब्रह्म कुंड में। ये देखिए भाई, राजगीर में ये आ गए हम लोग। ये आ गए सप्त कुंड में। वाह, बड़े भाग्य से आदमी यहाँ आता है। ये देखिए ये 2 अलग अलग ये जो है बना हुआ है। वहाँ पे माता जी का मंदिर है, वो भी चल रहे। तो ये सप्त कुंड है, 7 कुंड है। यहाँ पे नहाया नहीं, लेकिन कम से कम वो किया जाए। कैसा है भाई, क्या है? हाँ, अमृत है, पानी है कि अमृत है? अमृत है। चलिए, गर्मी में गर्म पानी, लेकिन क्या बात है। ओ भाई, ये है, ये राजगीर का असली गर्म कुंड है। राजगीर का जो यहाँ पे पानी आ रहा है एकदम गर्म है। यहाँ पे भगवान देवी देवता स्थापित हैं। हाँ, गणेश भगवान है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये राजगीर का गर्म कुंड यही है, राजगीर का गर्म कुंड। ये जो पानी अंदर से आ रहा है अमृत है, गर्म जल है। और गर्मी के मौसम में लोग नहा रहे हैं, लेकिन मेडिकेटेड वाटर है।
धरती माँ अपने गर्भगृह से दे रही हैं लोगों को आशीर्वाद। इंसान के पास इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, सब समेट ले तो वही अच्छा। जय माँ गंगे। राजगीर में 21 कुंड हैं। सरस्वती कुंड, अहिल्या कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, गणेश कुंड, चंद्रमा कुंड, सूर्य कुंड, सीता कुंड, गौरी कुंड, मार्कंडे कुंड, अनंत कुंड, व्यास कुंड, गंगा यमुना कुंड, प्रधान मुख्य कुंड जो नीचे वाला है, काशी धारा कुंड, नन्हक नारद कुंड, बाबरी तरन कुंड, बैतरणी कुंड, शालिग्राम कुंड, भरतकूप कुंड, श्रृंगी ऋषि कुंड, दुखहरणी कुंड, तपोवन कुंड, 22 कुंड हो गए। तो ये हो गया राजगीर, ये हो गए सूर्य देवता। और सबको प्रणाम।